हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 30वां श्लोक। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। एक बात बताएं कि राजसी बुद्धि किस प्रकार की होती है? हमें यह बताएं कि राजसी बुद्धि गलत क्यों समझी जाती है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं उचित अनुचित कार्य को अयथावत यानी विकृत रूप में समझती है, वह राशि है। वह बुद्धि धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित में अंतर नहीं कर पाती, वह बुद्धि रासिक है। राशि बुद्धि गलत क्यों समझती है? क्योंकि रासिक बुद्धि अपना मत अपनी इच्छाओं को थोप देता है, चीज़ें उसके समान सही रूप से व्यक्त नहीं होती। एक बार युक्तेश्वर गिरी, जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय के शिष्य थे तथा स्वामी योगानंद जी के गुरु थे, वे स्टेशन आ रहे थे। तो योगानंद जी, जिनका पढ़ाई के समय छात्र जीवन का नाम मुकुंद था, उन्होंने अपनी सहपाठी से कहा, आज गुरुदेव का संकेत आ रहा है कि वो स्टेशन आ रहे हैं, हम लोग चलेंगे, हम लोग साथ साथ चलते हैं। गुरुदेव ने संकेत तुमको दिया, हमको नहीं दिया, दिया तो सबको होगा, पर हमको महसूस हुआ हम तो स्टेशन चल रहे हैं। दूसरे ने कहा बेकार की बातें करते हो। तो मुकुंद यानी योगानंद ने कहा, अरे चलने में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। सभी लोग स्टेशन गए। युक्तेश्वर गिरी सभी को मुस्कुराते हुए मिले। तो जो सहपाठी था उसने कहा, शिष्य तो हम भी हैं, हमें संकेत क्यों नहीं दिया, इसको संकेत दिया। तो युक्तेश्वर गिरी ने कहा, हमने संकेत तो दोनों को दिया, लेकिन तुम रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि हिलती डुलती रहती है, चित्त चंचल है, चंचलता में लहरें सही नहीं पड़ती। राजसी अवस्था में चित्त चंचल रहता है, मन चंचल रहता है, इच्छाओं के वेग से चंचल रहता है। अहंकार हठपूर्वक संपूर्णता में उसे सोचने नहीं देता सही दिशा में। इस तरह से निर्णय भी विकृत होते हैं, समझ सही नहीं होती, विवेक जागृत नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं रासिक अवस्था में बुद्धि धर्म और अधर्म का, उचित और अनुचित का सही निर्णय करने में असमर्थ रहती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। एक प्रश्न है कि जो अधर्म को भी धर्म है ऐसा मान लेती है, वह बुद्धि किस प्रकार की होती है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि जो स्त्री या पुरुष हर चीज को उल्टे अर्थ में ले लेते हैं, वे किस प्रकार के होते हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि अहंकार, मोह, काम के वशीभूत कौन सी बुद्धि होती है? वह घड़ी घड़ी क्यों उलझती रहती है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं वह बुद्धि जो अंधकार यानी तमोगुण में डूबी है, अधर्म को धर्म समझती है और सभी बातों को भ्रष्ट रूप में ग्रहण करती है। हे पार्थ, वो तामसिक बुद्धि है, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक चिंतन, गलत दृष्टिकोण से सोचता है, दृष्टिकोण उसका गलत होता है, हर चीज़ को गलत ढंग से लेता है, वह तामसिक है। जो धर्म को अधर्म समझती है, ऐसी बुद्धि में विवेक नहीं होता, प्रत्येक बात को विपरीत रूप में लेता है, सभी पदार्थों को विपरीत मान लेता है। स्त्री या पुरुष या व्यक्ति उल्टा समझता है, वह तामसिक है। जो उचित है उसे अनुचित मानता है, जो अनुचित है उसे उचित मानता है, जो अन्याय है उसे न्याय समझता है। उसकी बुद्धि मोह में, अंधकार में, तमस में, अज्ञान में डूबी हुई है। एक सत्य घटना है, एक व्यक्ति की पत्नी हमेशा उल्टा ही सोचती थी, जो करती थी वो उल्टा। वह व्यक्ति भी पक गया था। वो यमुना नदी में नहाने गया। बटेश्वर के मेला में गांव के लोग प्रायः बैलगाड़ी से जाते हैं। गांव के अन्य लोग भी स्नान कर रहे थे। सभी ने कहा पानी बहुत गहरा है, ज़्यादा दूर तक मत जाना। वह बैल को नहलाने की बात करने लगी तो पति बोला उसे तो नहला कर ही लाए थे। पत्नी बोले नहीं, मैं बैल को भी यमुना जी में नहलाऊंगी। अच्छा ठीक है, ज़्यादा दूर मत ले जाना और बैल की रस्सी मत छोड़ना। वह बैल लेकर गई, रस्सी भी छोड़ दी, बह गई यमुना नदी में और फिर वह गिरते फिरते वापस घर आई। यह है तामसिक बुद्धि, हमेशा उल्टा ही करना है। तो जो अहंकार, मोह और काम के वशीभूत होकर करता है, मोहांध, जन्मांध, कामांध तो धृतराष्ट्र, एक और शब्द है मदांध। वह चीज़ों को सही ढंग से नहीं ले सकता। मदांध यानी मद में चूर, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास पावर है,
तो भगवान कहते हैं जो अंधता छा जाती है बुद्धि में, किसी कारण से छा जाए, वह तमस बुद्धि है। जहाँ तमस का आवरण रहता है वहाँ विवेक नहीं रहता है। सारी विपदा रहे, सारे दुख रहे, सारी परेशानी रहे जीवन में, तो विवेक अगर रहे तो आदमी बड़ी से बड़ी परेशानी से निकल जाता है। वह समझता है कि यहाँ पर हमको कितना झुकना चाहिए, कितना उठना चाहिए, किन गलियारों से निकलकर आ जाना चाहिए। जो सात्विक बुद्धि के लोग होते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकल आते हैं, और जो तामसिक बुद्धि के होते हैं वे आसान परिस्थितियों में भी उलझ जाते हैं। उन्हें घड़ी घड़ी उलझना ही है। तामसिक बुद्धि को पता ही नहीं चलता कि हम भी गलत करते हैं। भगवद गीता के 13वें अध्याय के बाद लगातार प्रकृति और उसके गुणों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति की चर्चा, पुरुष की चर्चा, हर चीज़ को 3 धाराओं में विभाजित कर रहे हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। जब तक अंदर तमस की वृद्धि है तब तक पता नहीं चलेगा कि वो गलत भी कर रहा है। अपनी जीवन शैली, स्वाध्याय, चिंतन, विचार एवं भाव को संकल्प पूर्वक मोड़े या फिर हठपूर्वक उसके जीवन की दिशा को मोड़े। जैसे छोटे बच्चे को हम प्रशिक्षित करते हैं, दबाव से डंडा मार कर पढ़ाते हैं या उस डंडा का दबाव दिखाते हैं, बेंच पर खड़ा करते हैं, ये पढ़ाई करो, गिनती याद करो। तामसिक वृत्ति वालों के साथ ऐसा करना पड़ेगा, तभी अंधकार छटेगा। तामसी व्यक्ति को जब तक दंड देकर रास्ता नहीं मोड़ते तब तक बात नहीं बनती। कौन दंड देता है? तो प्रकृति दंड देती है। प्रकृति पर तो सामाजिक अनुशासन नहीं ला सकते। जब मनुष्य तमस से घिरकर कार्य करता है तो प्रकृति महा उपद्रव करती है, दंड देती है और सीधा करती है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये कोरोना वायरस का प्रकोप लाती है। प्रकृति के ऊपर मानवाधिकार लागू नहीं होता। प्रकृति के पार तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक रूप और आकार है वहाँ तक प्रकृति है। प्रकृति से बाहर कोई लोकांतर नहीं है, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो। प्रकृति पर्यंत संसार कहा जाता है। संसार जहाँ तक है प्रकृति वहाँ तक है। भावना में बहकर मदद न करें, विवेक युक्त ढंग से ही मदद करें। जो करना है, जो उचित है वो पालन करें। सेवा से कौन रोकता है? पर जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए, ये गलत है। हठपूर्वक कोई काम न करें, ये भी तामसी श्रेणी में ही आता है। तो भगवान इस श्लोक में ये बातें बता रहे हैं।